फेमस एक्ट्रेस दलजीत कौर और निखिल पटेल का जो झगड़ा है वो इस टाइम पर पब्लिक में आ चुका है। 10 महीने की शादी में दलजीत कौर केनिया से अपने बेटे को लेकर भारत वापस आ गई। वापस आकर दलजीत कौर ने अपने सेकंड हस्बैंड निखिल पर सीरियस एलिगेशंस लगाए। उन्होंने कहा कि निखिल पटेल का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और इसके साथ ही उन्होंने निखिल को लेकर FIR तक दर्ज करा दी। अब जब दलजीत कौर अपने हस्बैंड के बारे में इतनी सारी बातें खोल रही हैं तो ऐसे में भला निखिल पटेल चुप कहां बैठने वाले हैं। पहली बार दलजीत के आरोपों पर निखिल पटेल ने चुप्पी तोड़ी है और एक्ट्रेस की पोल पट्टी खोल के रख दी है। दलजीत कौर ने मुंबई में सेकंड हस्बैंड निखिल पटेल पर क्रूरता और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई थी, जिस पर अब निखिल ने चुप्पी तोड़ी है और ऐसे बहुत सारे खुलासे किए हैं जिससे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। रिपोर्ट्स की माने तो निखिल पटेल ने आखिरकार इस मामले पर रिएक्शन दिया है। शादी के बाद से लेकर अब तक क्या क्या हुआ इससे लेकर उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया। निखिल ने कहा कि दलजीत और मैं 2022 में दुबई में मिले और मार्च 2023 में मुंबई में हमारा हिंदू समारोह से शादी हुई। शादी के बाद नैरोबी केनिया चले गए जहां मैं काम करता हूं और रहता हूं। हम जनवरी 2024 तक केनिया में परिवार के तौर पर एक साथ रहे जब वो जेडन के साथ भारत लौट आई। निखिल ने आगे बताया कि दलजीत कौर केनिया जाने की जिद कर रही थी। हालांकि वो जानती थी कि मेरी पहली पत्नी से कानूनी तौर पर तलाक नहीं हुआ है। मेरी कानूनी टीम ने दलजीत के माता पिता को इसका जिक्र करते हुए एक लेटर भी भेजा था। हालांकि इसके बाद भी उसके पेरेंट्स ने शादी के लिए हाँ कर दिया। निखिल पटेल ने कहा कि भारत में हमारा जश्न किसी भी तरह से कानूनी नहीं था। निखिल ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये भी बताया कि कैसे उन्होंने एक्ट्रेस के करियर को लेकर केनिया में उनकी मदद की। उन्होंने कहा कि मैंने YouTube चैनल पॉडकास्ट के लिए दिलजीत को स्टूडियो दिया। वो स्क्रिप्ट लिखकर अपनी शॉर्ट फिल्मों को मार्केट में जारी कर भारत में काम हासिल करना चाहती थी। निखिल ने कहा कि जब उन्हें ऐसा करके भी सक्सेस नहीं मिली तब भी सपोर्टिंग पार्टनर के तौर पर उन्होंने हर प्रोजेक्ट में उनकी मदद की। इस दौरान निखिल ने ये भी बताया कि कई बार आधी रात में वीडियो फोन कॉल पर हमने बात की है। इस दौरान दिलजीत मेरे साथ बदतमीजी करती थी और गाली भी दिया करती थी। वो कहते हैं कि मैंने रिश्ते को सुधारने की पूरी कोशिश की, इस मामले को बहुत पर्सनल रखा। मैंने उन्हें केनिया वापस आने को कहा ताकि हम फिर से एक परिवार बन सके और जितने भी हमारे बीच में लड़ाई झगड़े हैं उन्हें खत्म कर सके। निखिल पटेल का कहना है कि मैं दिल से दिलजीत और जेडन को शुभकामनाएं देता हूं क्योंकि वो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि दिलजीत आखिरकार कड़वाहट और गुस्से को दूर कर देंगी। जो लगातार पब्लिकली वो अपना नाराजगी जाहिर कर रही है वो बिल्कुल गलत है क्योंकि अंदर की जो चीजें हैं वो सिर्फ हम दोनों जानते हैं। हमारी कहानी खत्म हो चुकी है और पर्दा जनवरी 2024 में गिर गया। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।